हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था। तो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो कि 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था। तो ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था उनमें हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। इसका मतलब ये हो गया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्म सभा। और धर्म सभा का जो स्थापना हुआ था वो 1829-30 में और जिसके संस्थापक थे राधा कांत देव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो किस गवर्नर जनरल के काल में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और किसकी सहायता से। तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किए। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो इनका जो मूल नाम था वो है नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के गवर्नर जनरल के काल में राजा राम मोहन राय। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो इंडियन कॉलेज को किसने स्थापित किया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान। तो कहाँ पर स्थित है ये, अलीगढ़ में। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था। ये है बी ऑप्शन, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरेजियो, जो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। तो कहाँ पर किया, 1882 में अडयार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का जिसका नाम है आत्मसम्मान आंदोलन, तो ये चलाने वाले कौन थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, ई.वी. रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, धम्बी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने। तो इन्होंने ही पेंशन की वृद्धि के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था और इंग्लैंड में एक ब्रिस्टल नामक जगह है, वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश
पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो बी ए ऑप्शन है विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1899 में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया था? तो दास प्रथा का अवैध घोषित कब किया गया था? तो 1843 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, ये व्याख्या किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी महादेव गोविंद राणादे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो अमेरिका के शिकागो धार्मिक सम्मेलन से। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम किस दिशा में था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये ऑप्शन सही है सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी संस्कृत शिक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं, सती प्रथा पर और अंग्रेजी शिक्षा पर। ठीक है, तो नहीं थे, वह है संस्कृत शिक्षा। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए राधानगर, जो कि वर्धमान जिला, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन हैं? ये है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था वो ब्रह्म सभा और आत्मी सभा, यानी सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसके बाद उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च मध्य वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो इसके संस्थापक माने जाते हैं केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट प्रश्न है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? क्योंकि राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर उनका डेथ हो जाता है
तो इसके बाद ब्रह्म समाज की जो बागडोर था वो किसने संभाली? तो रामचंद्र विद्यावगेश। और आगे चल के ब्रह्म समाज बट भी जाता है दो भागों में। इसके बाद राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो ये है हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर मिलकर किया था। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। आगे है सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं और दूसरी तरफ दिया है उसके संस्थापक। ठीक है, तो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और आगे चल के ब्रह्म समाज जो था वो दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक तो आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज 1866 में जब विभाजन हुआ तो इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज जो 1866 में ही ये दो भागों में बटा था, तो इसके जो हैं वो हैं केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में बनाया, ये है आनंद मोहन बोस। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास खोली गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है? केशव चंद्र सेन। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? तो इसका जो प्रमुख कारण था वो है सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद और ब्रह्मवाद में संबंध। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। और कूका आंदोलन कब हुआ था? तो 1840 में पंजाब क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित ये किसकी स्थापना किया था? तो आर्य समाज की। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1896, कहीं कहीं बुक में 1897 में दिया है। अगला प्रश्न है कि तुहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो कौन कौन से इसमें कानून पारित हुआ था? तो एक तो धार्मिक अयोग्यता कानून और दूसरा हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून। ए ऑप्शन, एक और तीन दोनों सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, गोपाल हरिदेश मुख को। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बुद्धिजीवी और दूसरा नगरी उच्च जातियों को। एक और दो सही उत्तर हैं।
अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद पर आधारित था। अगला प्रश्न है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ये हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट प्रश्न है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो किसके द्वारा? ये राजा राम मोहन राय द्वारा। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 वर्ष। तहजीब उल एक लाख के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी सैयद अहमद खां। और निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फैराजी विद्रोह का नेता था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी दादू मियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, आदि ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तो इसमें सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि आदि ब्रह्म समाज की संस्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी बल्कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, ये बात सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह कर सकती हैं, तो ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। तो इनमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी कि राजा राम सती प्रथा के समर्थक। तो समर्थक नहीं बल्कि ये क्या थे? इसके विरोधी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सुमिलित करना है। एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया है। जैसे प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं वह हैं आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद। और सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं ज्योतिबा फुले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल के संस्थापक कौन हैं? तो सर सैयद अहमद खां। तो एक के साथ दो, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ आंदोलन का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक। तो फैरेजी, जिसे हम फैरेदी, जो 1804 में बंगाल के क्षेत्र में फरीदपुर में हुआ था और इसके संस्थापक हैं हाजी शरीयतुल्लाह व दादी मुआ। बहावी आंदोलन 1821 के, इसका केंद्र रहा पटना बिहार में और इसके जो संस्थापक हैं सैयद अहमद राय बरेलवी।
दारुल उलूम 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में। इसके संस्थापक हैं मोहम्मद कासिम नौनौतवी व रशीद अहमद गंगोही। और अलीगढ़ में 1875 उत्तर प्रदेश, जो कि सर सैयद अहमद खान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या और समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाले आंदोलन था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, देवबंद आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, अहरार। आगे है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, एम सीतलवाड़ और बी एन राव अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो किसके सदस्य थे? तो थे मद्रास लेबर यूनियन के। अगला प्रश्न है, अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन जो कि 1889-90 में प्रारंभ हुआ था, तो किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सही है ए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, एक तरफ आंदोलन दिया हुआ, दूसरी तरफ उसका केंद्र दिया हुआ है। तो तायूनी 1839 में, जिसका केंद्र रहा ढाका। दार उल उलम 1867 में, जिसका केंद्र रहा देवबंद उत्तर प्रदेश। अहमदिया 1889 में, इसका केंद्र फरीदकोट रहा। और नदवा उल उलेमा 1894-95, जिसका केंद्र रहा लखनऊ। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कूका या अथवा नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। यानी ये तीनों ही नामधारी या कूका आंदोलन थे, नेता थे। अगला प्रश्न है कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी इनमें से सभी। एस बंगाली, नौरोजी फुरदोंजी, जे.बी. वाचा, दादा भाई नौरोजी और R.K. कामा। अगला प्रश्न है कि 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। इनमें से सभी आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे, जिनमें दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, सुमिलित करना है, एक तरफ संस्था दिया है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया हुआ है। तो वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864, इसके संस्थापक हैं श्री घरालू नायडू। आर्य समाज 1875 में, इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में है। इसके संस्थापक हैं कर्नल H.S. वालकाट और मैडम H.P. ब्लाउत्स्की। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं G.G. अगरकर। इस प्रकार ए ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ है। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, तो इसके संस्थापक कौन हैं? ज्योतिबा फुले। सेवा सदन 1885 में, इसके संस्थापक हैं
बहराम जी एम मालाबारी। देव समाज 1887 में इसके संस्थापक हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897 में इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ है। तो सनातन धर्म सभा या फिर भारत धर्म महामंडल 1895, इसके संस्थापक हैं पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसके संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ, इसके संस्थापक हैं 1910 में D.K. कर्वे। और सोशल सर्विस लीग 1911 में इसकी संस्थापक हैं N.M. जोशी। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए श्री राम वाजपेयी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका घटनाओं का वर्ष दिया हुआ है। तो ननकाना कांड हुआ था 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोश खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में। और जैतू अथवा नाभा मोर्चा 1923 में। इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वार संहार आंदोलन के नेता कौन थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी है, यानी करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। ये तीनों सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1925 में। अगला प्रश्न है, अल हिलाल और अल बलग जर्नल के संस्थापक कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन के नेता। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म का स्थान कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए बेलूर। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक का मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था? तो किसका हुआ था? ए ऑप्शन सही है राजा राम मोहन राय का। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए MG रणादे को। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो MG रणादे को। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों में भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये है एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1917 में। सुमिलित कीजिए, एक तरफ स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम दिया हुआ है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण भूमिका दिया हुआ है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने।
सिविल मैरिज एक्ट 1872 में, ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केशव चंद्र सेन ने सम्मति आयु अधिनियम 1891, इनमें भूमिका BMA मालाबारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में हरिविलास शारदा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई और पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाल हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इससे दूसरे दल के नेता थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, ये किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए डेरेजियो को प्रथम राष्ट्रवादी कवि। अगला प्रश्न है, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा दिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इनमें से सभी ईश्वरचंद विद्यासागर, BM मालाबारी, DK कर्वे और वीरेशलिंगम पुंतुलु। डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ़। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेसी विरोधी और हिंदू विरोधी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर सितंबर 1893 शिकागो में। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि उन्होंने वेद को अमोघ माना, बिल्कुल सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये भी सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी सही है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 3। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी बहराम जी एम मालाबारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक 1826 का घोर विरोध किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 किया गया था। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है,
ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये बात सही है। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकारा था, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग को नामक पुस्तिकाएं लिखी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद द्वारा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो लेक्चर का कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित 120 हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवीजन करिए, देखिए इसको बार बार, जिससे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्न आपको याद हो जाएं। ठीक है, आपको उत्तर अच्छे से याद हो जाएगा तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। हम जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जनजाति और जो जातिगत आदिवासी मजदूर आंदोलन हुए हैं, कृषक आंदोलन हुए, उन सभी को हम प्रश्न लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी? आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी ही हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।